जिस तरह से सरकार लिविंग रिलेशन को तुरंत 1 सेकंड अंदर पास कर दिया और ये भी कानून निकाल दिया कि जो महिला शादीशुदा है, 18 साल से ऊपर है, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, उसका अगर दिल किसी मर्द पे आ गया है तो उसके साथ जा सकती है, रह सकती है, संबंध बना सकती है। और अगर उसको कोई किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है, यानी उसका माँ बाप या उसका पति या उसका जेठ या ससुर, तो इसके लिए पुलिस प्रोटेक्ट करेगी। अब आप सबसे पहले ये बताइए कि इससे क्या उखाड़ लिया उस महिला ने? वही संबंध अपने पति से बना रही थी, वही संबंध वहां जाके होटलबाजी करेगी, वही बनाएगी, उसमें कुछ बदल जाएगा क्या? लेकिन भारत को डिमोलिश करना है, सनातन को खत्म करना है, हिंदू को खत्म करना है, रूल को खत्म करना है, सीता के और आदर्शों को खत्म करना है, नोचना है, घसोचना है, डिस्ट्रॉय करना है, पाश्चात्य सभ्यता को लाना है। इसीलिए तो ऐसे कानून पास होते हैं। जिन्होंने कानून पास किया उनकी अपनी कोई निजी मर्जी रही होगी तो पास कर दिया। कितनी महिलाएं भारत में ऐसी हैं जो पति अगर बाहर कहीं संबंध बनाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो कभी अपने को खत्म कर लेते हैं, कभी नशी चीजें खाते हैं, कभी अपनी नस काट लेती हैं, कभी कलह कलेश कहीं कुछ कुछ करती हैं। क्योंकि एक बार आप 3-4 किलो सोना चांदी ले जाओ तो आपको कुछ नहीं कोई बोलेगा। लेकिन अगर आप पति को लेके जाता है, पति को कोई गंदी नजर से देखता है, पति का कहीं अफेयर होता है तो औरत टूट जाती है, मर जाती है, अंदर से खत्म हो जाती है। लेकिन जब सरकार ऐसे ही कानून को पास करती रहेगी, न्यायालय ऐसे कानून को मुहर लगाता रहेगा, तो मन चले युवकों को तो खूब अच्छी से हवा मिल रही है। ऐसे ही एक केस और आया है, आपको बताना चाहूंगी। फरीदाबाद में डबुआ थाना क्षेत्र में नए साल के पहले दिन 4 से 5 महीने का नवजात का भ्रूण मिला। सरकारी स्कूल के पास बनी नाली में काले रंग की पॉलीथीन में लिपटा हुआ था। इस घटना से जब स्थानीय लोगों को पता चला तो लोगों ने इस पे बहुत गुस्सा दिखाया। लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे, कानून को भी गाली देने लगे, सरकार को भी उल्टा सीधा बोलने लगे, न्यायालयों को कहने लगे। 4 से 5 महीने का भ्रूण जिसका पैर बना था, मुंडी बनी थी, ढंग से नाक नहीं बना था, ढंग से आंख नहीं बना था। अब आपको ये बता देती हूँ कि एक आटा की ऐसे ऐसे बड़ी सी लोई हो, उसमें टांग अलग हो गए हो और मुंडी हो गई और कुछ ना हो। 5 महीने का बच्चे को किसी ने किस तरह से जहरीले इंजेक्शन लगा करके उसको गिरा करके काली गार्बेज की पन्नी में फेंका था। ये पता किसकी निशानी है? लिविंग रिलेशन। वैसे भी पहले महिलाएं अवैध संबंध तो बनाती थी, क्योंकि किसी के पति कमजोर होते हैं, किसी के पति बीमार होते हैं, किसी के पति की शक्ल खराब होती है, उनका चेहरा उनको अच्छा नहीं लगता है तो उन पतियों को हवा नहीं देती, उन पतियों से संबंध नहीं बनाती, उन पतियों से पटती नहीं है, तलाक ले लेती है। तो संबंध तो पहले भी बनाती थी, लेकिन जब से लिविंग रिलेशनशिप कानून पास हुआ है तब से संबंध को हवा मिल गई और ज्यादा लोग भाग रहे हैं बाहर। अभी ओयो का व्यापार खूब चल रहा है। इसके बारे में फिर सब स्थानियों ने कि उधर से कई लोग शाम को उधर जा रहे थे तो काले पन्ने से उनको एक पैर गुलाबी कलर का दिखाई पड़ा। पैर दिखाई देते ही वहां पे कुत्ते भी भौंक रहे थे, आदमियों को देख करके कुत्ते भाग रहे थे। आपको पता है सड़ा मांस कुत्ते खाते हैं, या मांस कुत्ते खाते हैं, मांसाहारी कुत्ते होते हैं। अब बताइए, वहां पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस उसको परीक्षण के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, जहाँ एक जैसे भी जांच के लिए ले जाती है और पता लगाती है, इधर उधर ढूंढती है। कितने बंदों का खून चेक करेगी पुलिस? कितने बंदों के वो होगा, जांच करेगी? उस एरिया में कितनी कॉलोनी होंगी? बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बबुआ थाना, वहां की ये घटना है। आप बताइए पुलिस क्या करेगी? फिर पुलिस को दोष दे दिया जाए कि पुलिस तो कुछ करती नहीं, पुलिस तो कुछ करती नहीं। हाँ, नहीं करती पुलिस। तुम लिविंग रिलेशनशिप बनाओ और पुलिस तुम्हारे लिए रिलेशन में बच्चे पैदा करके फेंको और फिर पुलिस ढूंढती रहे। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहूंगी, ये गुड़गांव का मामला है, हरियाणा का मामला है। और इस तरह से लिविंग रिलेशन में सरकार का कहना है, जो कानून की ऋचाएं हैं, धाराएं हैं, उसमें कहना है कि अगर आप किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रहते हो, जब आपके बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को आपका पति पालेगा। ठीक है। एक कानून अभी और आया है 15 दिन पहले, जिसमें अगर आप किसी होटल में जाते हो तो होटल में जो आप आईडी कार्ड वगैरह, आधार कार्ड जमा करते थे, अब वो आईडी कार्ड, आधार कार्ड नहीं जमा होगा।
अगर आप दोनों मियाँ बीवी हो और मियाँ बीवी में सिर्फ एक आदमी का ही, एक ही बंदे का होगा, लेडीज का नहीं होगा। क्या होता है, लेडीज का आधार कार्ड जमा होता है, कुछ शातिर मैनेजर आईटी सेक्टर के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर निकाल लेते हैं और मोबाइल नंबर से उस पर कॉल डिटेल निकाल लेते हैं, कितनी कॉल आई हैं और किसी को बता देते हैं, और वहाँ पे कई सारे पति ऐसे फाट पड़ते हैं, ढूंढ चले जाते होटल में और उसको अपने रंगे हाथों अपनी पत्नी को पकड़ लेते। सेम ऐसे ही पति के साथ होता है। तो इससे पुलिस का भार पड़ रहा है, पुलिस जाती है, उसको सॉल्व करती है, मारपीट होता है, होटल की बदनामी होती है। तो अभी एक कानून आया है कि औरत की किसी प्रकार की कोई आइडेंटिटी ओपन नहीं होगी, ये कानून आया है। अब दूसरी बात मेरे से आप सुनो, शास्त्रों की बात करती हूँ। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि तुम विश्व के कोई भी पाप करते हो, इस दुर्गा सप्तशती को पढ़ने मात्र से आपके सारे पाप कई जन्मों के पाप तो स्वतः ही कट जाते हैं। लेकिन अगर आप भ्रूण हत्या करते हो, एबॉर्शन करवाते हो और एबॉर्शन करवा करके या फिर आप बच्चा पैदा करते हो और बच्चे को पन्नी में पैक करके कहीं फेंक देते हो, कूड़े में, कचड़े में, गटर में, गार्बेज में, तो इस तरह के पाप ना तो गीता साफ कर सकती है, ना भागवत कर सकती है, ना तो आपको दुर्गा सप्तशती, शिव पुराण, महापुराण, सुख सागर, गरुड़ पुराण का कोई वेद, कोई मृत्युंजय जाप या फिर किसी प्रकार का जाप आप करते हो, इस पाप को आपको काटना ही पड़ेगा। इस पाप से आपको स्वतः ही अगला जन्म मिलेगा, अगले जन्म में आपको भ्रूण के रूप में भ्रूण बनोगी और आपको फेंका जाएगा, और जो ब्याज होगा उससे 3-4 बार फेंका जाएगा। चौथी चीज है, अगर कोई बच्चा पैदा करके गटर में डाल देता है तो इस तरह से आप भी बच्चा बनोगे और आपको गटर में डाला जाएगा। ये पाप आपको काटना ही पड़ेगा। इससे आप भक्ति में कोई भी भक्ति कर लो, इससे आपको बच नहीं पाओगे आप। तो आपको मैं बार बार बता देती हूँ, भ्रूण हत्या के बराबर विश्व में कोई हत्या नहीं है। जिस बालक को प्रभु ने कहाँ भी कैसे करके आत्मा डाली और उस आत्मा को तुम जहाँ पे फेंक दिया, जहाँ पे वो 12 घंटे में मरता है, 10 घंटे में मरता है, 2 दिन में मरता है, उसके जिंदा कुत्ते नोचते हैं। तो आप बताइए, आपके ऊपर पाप नहीं पड़ेगा? जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।